पहले चरण की वोटिंग के बाद हर कोई ये पूछ रहा है कि कल की वोटिंग के बाद में क्या रुझान है। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। कल ये वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी और कल इसकी आवाज थोड़ी खराब हो गई थी, वो इसलिए ये वीडियो अब तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन आप देखिए, बिजनौर के इलाके में कल मैं था। वैसे मैं मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, नगीना, कई इलाकों में मैं कल रहा। कई अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में मैं जाकर के लोगों से मुलाकात की, जानने की कोशिश की कि क्या कुछ रुझान है बिजनौर के अंदर। आप देखिए, और ये केवल बिजनौर की बात नहीं, बल्कि आप समझिए जरा इस वीडियो को देख करके कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर के लोगों का क्रेज है। लोगों को उम्मीदवार के नाम का भी नहीं पता, लेकिन लोगों को बस ये पता है कि इंडिया गठबंधन में ये सीट फला पार्टी को गई है और फला पार्टी का सिंबल के सामने बटन दबा करके आना है। ये बिजनौर की स्थिति है। और आप जरा समझिए कि गठबंधन को लेकर के किस तरीके का लोगों में रुझान है। पहले सवाल किया जा रहा था, लोग लगातार पूछ रहे थे कि गठबंधन बन तो गया है, कामयाब होगा कि नहीं होगा, उम्मीदवार साथ में एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और क्या लोग वोट करेंगे कि नहीं करेंगे। इस वीडियो को देख करके आप समझिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में आप ये भी जरूर गौर फरमाइए कि एक मुस्लिम लड़का है और वो मुस्लिम लड़का जबरदस्त खड़े होकर के वहां पर बीजेपी की, मोदी की वाहवाही कर रहा है, उनके खूब अच्छे अच्छे काम गिनवा रहा है। मैं चाहता तो इस वीडियो को कट करके हटा भी सकता था, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम जब जाते हो ग्राउंड के ऊपर तो केवल जो है वो भाजपा का विरोध दिखाते हो। अगर ऐसा विरोध वाली बात होती तो मैं इस वीडियो को चाह करके कट करके हटा भी सकता हूं, क्योंकि ये तो कल की वीडियो है, रिकॉर्ड की हुई वीडियो नहीं है, या रिकॉर्ड की हुई वीडियो है, लाइव वीडियो नहीं है। तो मैं चाहूं तो इसको हटा भी सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी है, जैसा भी है, उसको आप वैसे ही हूबहू देखिए। कहीं कोई गाली देता है, कोई अपशब्द कहता है, कोई जो बिलो द बेल्ट बात होती, तो मैं उसको जरूर कट करके हटवा देता हूं। लेकिन अगर कोई सही बात हो रही है, किसी के पक्ष में बात हो, मैं उसको जरूर दिखाता हूं। तो इस पूरी वीडियो को आप जरा सुनिए और अंदाजा लगाइए कि इस बार जमीन पर किस तरह के जो है वो हालात है और किस तरह की स्थिति बनी हुई है, और ऐसे में इस बार किसकी सरकार बन रही है वो आपको खूब पता चल जाएगा इस वीडियो को देख करके। सुनिए जरा। अब इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं बिजनौर में। ये बिजनौर लोकसभा है, इससे आगे नगीना है, इधर मुजफ्फरनगर है, और बिजनौर में थोड़ा मतदाताओं का मूड टटोलेंगे। वोट डाल दिया आपने? जी सर। दिखाइए, उंगली दिखाइए अब तो क्या देख रहे हैं बिजनौर के मतदाता इस बार? इस बार साइकिल का जोर काफ़ी है। साइकिल का जोर जी। साइकिल से कौन है यहाँ पे? यहाँ पे संदीप सैनी है। संदीप सैनी है कि और दूसरे हैं? नहीं, और यही है भाई, कौन है साइकिल से यहाँ पे? साइकिल से नाम तो मुझे पता नहीं है इसका। है नाम है? कौन है साइकिल से? कौन है यहाँ पे? प्रदीप सैनी। प्रदीप सैनी? अरे हमें तो कुछ और दिखाया है, मैंने जो चेक किया उसमें तो यशवीर लिखा हुआ है। वो नाम का कंफ्यूजन है, यशवीर या कोई ऐसा ही मतलब है। प्रदीप सैनी है कि वो यशवीर है? यशवीर सिंह नहीं है, प्रदीप सैनी है सर। प्रदीप सैनी है सर, देखा है। मैं तो जब चेक कर रहा हूँ तो यशवीर सिंह नाम है इसमें। तो ऐसा हो सकता नहीं हुआ, हम तो मतलब हाँ, ये अचानक से ही हुआ है मामला। अच्छा, पक्का तो मतलब कैंडिडेट का नाम का कोई वो नहीं है? हाँ, कुछ नहीं, अचानक से आया हुआ है, बस सिंबल पर वोट जा रहा है। हाँ, बस सिंबल पे ही है। किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कि मतलब कैंडिडेट का नाम असली क्या है। अच्छा, हाँ, ये देखिए गजब स्थिति है कि कैंडिडेट का नाम जो है वो पता नहीं, लेकिन वोट जो है वो साइकिल पर जा रहा है। वोट साइकिल पे, आप साइकिल पे, साइकिल पे, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, जी हाँ। अच्छा, तो मतलब बस ये पता होना चाहिए कि वो सीट किसको गई है, कांग्रेस को या सपा को, बस उस पर वोट है। हमारा जो वोट है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। और दूसरी चीज़ हमारी ये है कि हमारी जो इंडिया गठबंधन को वोट जाएगी, उसने कैंडिडेट कौन खड़ा हमें ये नहीं, इंटरनेशनल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस है, तो हमारा जो वोट है वो कांग्रेस को जाना। जी हाँ। अच्छा, नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी, हाँ, नेशनल पार्टी जी हाँ। तो हमारा जो है वोट सीधा इंडिया गठबंधन को जाएगा। उसने अपना कैंडिडेट सपा का खड़ा करा, तो हमारी वोट टोटल साइकिल पे जा रही है। तो मतलब कैंडिडेट से मतलब नहीं है? कैंडिडेट चेहरा कोई भी हो, हमें चेहरे से मतलब ही नहीं है। अच्छा जी, तो ये वाकई जो है वो टटोलने वाली बात है। ये कौन सी जगह है? भेड़ा सादात, भेड़ा सादात, बिजनौर लोकसभा। बिजनौर लोकसभा है। और पीछे आप दिखाएंगे तो एक सामान्य सा जो है वो एक ये रोड कहाँ जा रहा है? नगीना जा रहा है सीधा भी? ये बिजनौर आगे, बिजनौर से आगे नगीना की तरफ, से धामपुर नगीना। अच्छा, और मैं जो है वो रुक गया इधर ऐसे ही। और देखिए
कई बार ये कहा जाता है, ये सवाल जो पूछा जाता है कि पार्टियां तो मिल गई हैं, लेकिन क्या कार्यकर्ता भी मिल रहे हैं, दल भी मिल रहे हैं, या लोग भी साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब कैंडिडेट को लेकर के कन्फ्यूजन है कि कैंडिडेट कौन है, लेकिन ये कह रहा है कि वोट इंडिया गठबंधन में है। और दूसरी यहाँ पर जो है वो मुलुक नागर रहे बीएसपी से पिछली बार सांसद, और उनका बीएसपी का जोर नहीं है इस बार। इस बार नहीं है, इस बार उनका कोई जोर नहीं है। जी हाँ, जोर साइकिल का ये पे जोर साइकिल का है। जी हाँ, जोर साइकिल का यहाँ पे हाँ, जी जी क्यों साइकिल का ही क्यों है। और ये चंदन चौहान जो है, चंदन चौहान नाम है जी हाँ, वो जो आरएलडी से है, उनका उसके बारे में नहीं पता, सिर्फ साइकिल के बारे में पता है, उसके बारे में पता ही नहीं है। कुछ नहीं पता, सिर्फ साइकिल। तो ये मतलब कि बाकी पार्टियों में बाकी कैंडिडेट पे वोट नहीं जा रहा क्या। जा रहा होगा लेकिन उस पर इतना ध्यान नहीं है लोगों का। अच्छा, जा रहा होगा लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं इतना जितना। क्या ऐसा मतलब इंडिया गठबंधन क्या ऐसा कर देगा जिस पर इतना जो है जोर है, भरोसा है। थोड़ा सा हम लोग छाया में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर आ जाए। हाँ हाँ, तो क्या ऐसा जोर है। हाँ, जोर तो बस यही है कि मतलब कुछ बदलाव आना चाहिए इस बार। हाँ, बदलाव की वजह से है सारा सिस्टम कि भाई जो बीजेपी नहीं कर पाई, अब ये जो इंडिया गठबंधन है ये करे कुछ लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। बस इसके उस पर इंडिया गठबंधन को ही चुन रहे हैं सब लोग। वोट बनी है आपकी। वोट नहीं बनी जी अभी। नहीं बनी है। कितनी उम्र है। उम्र हो रही है 18 साल है। 18 साल हो रही 18 साल पूरी हो गई। पूरी होगी जी आज। वोट तो बनना जी। वोट बनवाऊंगी जी अगले साल। अब एक वोट कम होगी। कोई बात नहीं जी, विजेंद्र के साथ समर्थन है। साइकिल को कोई जोर नहीं है जी इस सीट पे। अच्छा, बिल्कुल आप किसका हाथी का जोर है। हाथी का जोर है जी 100%। 100%। ये देखिए, मैंने आपसे शुरू में क्या बताया क्या कि दो आदमियों से मिलोगे, जिससे मिलोगे एक साइकिल का नाम लेगा, एक हाथी का नाम लेगा। और वही तीसरे जो चौहान साहब हैं आरएलडी से बीजेपी गठबंधन। चौहान साहब की सुन लो। चौहान साहब गाँव में आए जब चुनाव लड़ा, कह रहे कि यहाँ यूनिवर्सिटी खुलवा दूंगा। 1.5 साल चुनाव को भी हो लिया, आगे गाँव में जंग ही नहीं, कोई मर रहा जी रहा, कुछ नहीं पता। नहीं, ये कह रहे कि इस हाथी का भी जोर है। नहीं, हाथी का तो इतना जोर नहीं है। हाँ, इस क्षेत्र में देखो, पिछली बार भी सपा का जोर था तो चंदन सिंह जी को यहाँ से जिता दिया था। वो सत्ता में आए ना आए, लेकिन अपने विधायक जी को यहाँ से समर्थन देकर उनको जिता दिया था। लोगों ने उनका समर्थन किया था। लेकिन अगर वो उनकी बाद में आके खबर नहीं लेंगे तो जनता को क्या संदेश जाएगा इस बात का। जब उन जनता ने उनको सपोर्ट किया, विधायक बनाया है, तो उनका फ़र्ज बनता है कि अपनी जनता के जाकर सेवा तो पूछा, उनको परेशानी क्या है। रोड की परेशानी, स्कूल की परेशानी है, यूनिवर्सिटी की परेशानी है, बच्चे परेशान होते हैं किसी भी तरह से, स्कूल की परेशानी, हॉस्पिटल की परेशानी है, एजुकेशन की कमी है, हॉस्पिटल होने चाहिए यहाँ पे। तो वो मोदी जी तो कह रहे हैं इनमें इंडिया गठबंधन में खुद की जो है कुर्सी का झगड़ा हुआ है, इतने लोग हैं। नहीं, कुर्सी का तो झगड़ा क्या है, वो तो देखो कोई किसी भी चीज़ को बैठते परिवार जब एक जगह बैठता है तो जिम्मेदार एक ही बनता है, 100 नहीं बनते। लेकिन कंप्रोमाइज़ सबसे किया जाता है। अब जो कंप्रोमाइज़ होगा वो डिसीजन ले लेंगे अपना। तो मतलब वजह क्या है ये इंडिया गठबंधन की तरफ जाने की, आप लोगों की वजह क्या, क्यों मोदी सरकार की तरफ नहीं जा रहे लोग। वो तो अपना है। वो मोदी जी भी देखो इतनी योजना है, उन्होंने 2 करोड़ जो है नौकरी देने का वादा किया था, क्या किसी को दिए। उन्होंने 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने का वादा किया था, क्या किसी को दिया। किसी का एक भी जुमलेबाजी करने के बाद झूठी सारी बातें हो जावे। चलो 10 वो ये कह रहे कि आपके इलाके से गुंडागर्दी खत्म कर दी है। गुंडागर्दी का जब गुंडे सरकार में चले गए तो फिर गुंडागर्दी कहाँ रह जाएगी, अपना भी खत्म हो जाएगी। जब जो गुंडे हैं वे सरकार में चले गए तो फिर गुंडागर्दी रहेगी कहाँ। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। जो गुंडागर्दी करने वाले यही लोग हैं, और कौन है बताओ। गुंडागर्दी करने वाले यही लोग वो हैं। कपड़ों से पहचानते बोलेगी। वही तो है। कपड़ों से जिसे पहचानना चाहिए उसे नहीं पहचानते, जिसे नहीं पहचानना चाहिए उसे पहचानना है। ये कपड़ों से जिसे पहचानना चाहिए उन्हें नहीं पहचानते, जिन्हें नहीं पहचानना चाहिए उसे पहचान लेंगे। यही है गुंडागर्दी तो इन्हीं की है। वही है ना, वो जो आपने सवाल करा कि गुंडागर्दी खत्म, जब महिलाओं का वोट किस पर जा रहा है। महिलाओं का वोट भी ऐसे ही है जैसे मतलब जेंट्स का वैसे ही महिलाओं का है। अच्छा, उसी तरह से है। जो मान लो जो मर्दों से जुड़ी हुई महिलाएं, जैसे पति पत्नी होगी, 2 महिलाएं जा रही है, अगर वो थोड़ा बात कर पाए तो ये कर पाएंगे। अभी डालने जा रही वोट। हाँ, आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं अभी। हाँ, एक मिनट रुकना, आइए। वोट डालने के लिए जा रहे हो अभी। क्या देख रहे हैं इस बार आप लोग। हाँ, इस बार क्या सोच करके जा रहे हैं।
इस बार क्या देख रहे हैं आप, महिलाओं में क्या चर्चा ज्यादा, किसकी ज्यादा चर्चा है? मोदी की है। अच्छा हाँ, ये ठीक करें कि आप कुछ और मन बना रहे हो? ठीक कह रहे थे ये बात है। जी। अच्छा तो आप क्या इस बार वोट डाल दिया? क्या मन बन रहा है इस बार लोगों का? पता नहीं लग रहा सही। अच्छा डाल दिया, वोट डाल दिया आपने? हैं? क्या देख रहे हैं इस बार आप, महिलाएं क्या देख रही हैं? साइकिल का जोर है या फिर जो है वो आरएलडी का जोर है? पता नहीं। पता? अच्छा हाँ डाल दिया, वोट डाल दिया, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी डाल दें। क्या देख रहे हैं आप? हाथी चलेगा जी। हाथी चलेगा जी हाँ। देखो और हाँ बाकी किसके साथ में टक्कर देख रहे हैं? है जी। देखो जी टक्कर तो ज़्यादातर सपा के रिश्की रहेगी। सपा की और इसकी, हाँ जी। और आरएलडी की बीजेपी गठबंधन कम है जी। तीसरे नंबर पर। हाँ जी हाँ? हाँ जी। अच्छा तो ये सब लोगों से पूछ ली मैंने, ये आप बताइए थोड़ा सा। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ, ये नौजवानों ने तो अपनी बात बताई, हाँ नौजवानों ने तो अपनी बात बता दी, अब आप लोग बताइए कि आपकी राय क्या है? हमारी राय तो एक ही है जी, हाँ भाजपा होगी। अच्छा बिल वो यही होना भाजपा जी। और इस सीट पे? इस सीट पे चंदन चौहान। अच्छा हाँ क्या वजह रहेगी उसकी? मुझे पता नहीं, पत्री वजह का पता नहीं। हाँ अजी ये हम तो सब बिना वजह के तो कुछ काम नहीं होता ना। हाँ सब अजी और को गाल बजाने फायदा क्या, ये हो गया 101% भाजपा होगी बस। अच्छा 100%। क्यों क्यों? क्यों? हमें इतना पता, हम आदमी साइकिल के पर वोट भाजपा को देंगे। आज सुनो वोट भाजपा को देंगे। मिट्टी में लगे। नहीं हम समझाओ इस बात को जरा। हमारी मोदी जी ने कहा मुसलमान हमें वोट नहीं देते, पर हम मोदी को देंगे। अच्छा क्यों ऐसा, क्यों? क्यों? सब कुछ सही है, सब काम सही है, अब चोरी नहीं, डकैती नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ सही है। आज नहीं मिल रहा खाने को, आज नहीं मिल रहा खाने को, पैसे मिल रहे 4000 रुपये आ रहे, पैसे भी आ रहे, नाज भी आ रहा। 4000 रुपए किस चीज के? उसे जमीन के 2000 रुपये। 2000 रुपए आ रहे हमारे, आ रहे किसान के 2000 रुपए। अच्छा अच्छा 4 मेंबर मजदूरों को राशन मिल रहा। अब तो मोदी जी ने एक काम और कर दिया, वो अब जब तक राशन में टू नहीं बोलती वो मशीन, जब तक दूसरा आदमी को राशन ही नहीं मिल रहा। लेकिन ये कुछ लोग कह रहे रोजगार तो है ही नहीं। है रोजगार तो है ही नहीं। रोजगार तो बहुत तगड़ा, कौन कह रहा रोजगार नहीं है? काम बढ़िया चल रहा हमारा। पहले हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी, और अब शायद कार लेने की सोच रहे। हाँ भाई ये ठीक कह रहे हैं। सही करे सब। बताओ मैं तो पूछने के लिए आया हूँ ना आपसे, मैंने तो कोई खड़े नहीं किए आप लोग। हैं? हम तो वोट डालने जा रहे हैं और ये हमारी पर्ची। चलो वोट डाल के आना आप जरूर। हाँ भाई थोड़ा और लोग भी आओ ना जरा। नल का हाँ नहीं वोट भाई, ये तो जो है वो कह रहे कि मोदी जी को वोट देंगे, रोजगार ना, वो रोजगार की जरूरत नहीं है, अनाज मिलने लगे। आओ भाई क्या नाम है भाई? अरे आ जाओ, अरे आ जाओ। दरअसल क्या है ना भाई, अभी गर्मी पड़ रही बहुत। अच्छा लोगों का दिमाग किसी का काम कर रहा, किसी का नहीं कर रहा। नहीं ऐसे पर्सनल तो क्यों कहना किसी को? बस वो है मसला। नहीं ऐसे पर्सनल तो खैर ना कहे, नहीं लेकिन जो ये बात बता रहे थोड़ा बात के हिसाब से काटिए। वो कह रहे हैं कि अब जो है वो खाने को जो है अनाज मिल रहा है, और ये कह रहे हैं कि 4000 रुपए मिल रहे हैं। क्या 2000 रुपए तो हर महीने आ रहे किसान के। मतलब वो आ रहे, आप क्या आ रहे? हाँ आ रहे, पक्का आ रहे, बैंक की कप्पी हो रही। अच्छा नहीं मैं पूछ रहा हूँ, बता। मजदूर को राशन मिल रहा, हर महीने मिल रहा। और जी अब एक काम और कर दिया, पहले जो कोटा धारक चावल पी जावा था, चावल देवा था, नाज देवे नहीं था। अब नाज भी दे रहा, चावल भी दे रहा। अब जब तक मशीन बोलती नहीं तो ये वैसे ये जो कह रहा है वो है, लेकिन ये गलत है। मैंने अभी एक आपका चैनल पर साथ देखा था, उसमें ये कहा था कि 80 मतलब आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर राशन की लाइन में लोग लग रहे हैं तो शर्म की बात है। इंसान को इतना निर्भर बना देना चाहिए गवर्नमेंट को, एजुकेशन से उससे फ्री करके, राशन फ्री ना दे के एजुकेशन फ्री दे। एजुकेशन जरूर है कि आदमी खुद इतना काबिल बने कि उसे फ्री के राशन की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा होना चाहिए। फ्री राशन से तो और गरीबी आ रही है, हैं? हर आदमी उसी का, अब मान लो ये जो अनाज जो गेहूँ काटते हैं जंगल से,
अब मान लो मजदूर तुम ढूंढने लगो भाई गेहूँ काटेंगे, कोई जाने को तैयार ही नहीं। क्यों? अरे हमें तो फ्री मिल रहा, हमें क्या जरूरत है धूम में मरने की। लेकिन ये महंगाई बेरोजगारी पर तुम कह रहे हैं ना कि हमारे हाँ, पास तो तो साइकिल थी, मोटरसाइकिल है। अरे वो तो उनकी अलग बात है। उसे 4000 मतलब बता रहा हूँ तो मैं तो किसान हूँ, मुझे 2000 मिल गया, वो इकट्ठे कर करके मोटरसाइकिल किस्तों पर ले लेगा, हर महीने 2000 किस्त के भरो जाएगा। वो तो मजदूर आदमी कहाँ से भरेगा? अगर मजदूर आदमी मोटरसाइकिल या स्कूटी लेने लगे तो वो कहाँ से भरेगा? वो लेने का ही नहीं, साइकिल भी नहीं उस पर। तो कम से कम गवर्नमेंट को जो चीज़ इंसान को मारती है, स्वास्थ्य और शिक्षा, 2 चीज़ से इंसान मर जाए, बाकी अपना कर गुजरे। तो ये राशन वासन सब बंद करके कुछ लोगों को किसी को कुछ ना दे, ना किसान को 2000 दे, ना राशन किसी को ना दे, बस स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीज़ फ्री करे गवर्नमेंट। बस आदमी खुद ही इस काबिल बन जाएगा कि वो खुद कमाएगा, खुद खाएगा। आप क्या मेडिकल कॉलेज की बात बता रहे थे ना कुछ, कि आपके इलाके में मेडिकल कॉलेज की दिक्कत है, कुछ ऐसे बता रहे थे ना आप? ना मैं नहीं, वो तो दूसरा बता रहा। हाँ, मैं कॉलेज की भी दिक्कत है, सरकारी स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, उनकी शिक्षा मतलब क्या बोल रहे हैं, स्थिति ठीक नहीं है उनकी यहाँ बिल्कुल। हाँ भाई, ये अस्पताल की कह रहे कि हालत ठीक नहीं है, ठीक बात है कि गलत बात है? भाई वो बात तो ठीक है, अस्पताल की तो हालत थोड़ी थोड़ी खराब है, कुछ सही है। और सड़कों की हमारे हल्के में एक पोलिंग बूथ है टनेडा, वो रोड नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल सुबह से बहिष्कार कर दिया, सुबह से 8 बजे ठप पड़ा, 38 सा पड़ा ठप, रोड नहीं तो वोट नहीं। वे जब रोड नहीं बना रही सरकार तो वह वोट भी नहीं दे रहे वे। अरे भाई हमारे यहाँ रोड बना हुआ तो हम तो वोट दे रहे। अब भाजपा को दम्मा वोट तो मैं चाहे हो जाए कुछ भी, रोड भाजपा को दम्मा। वे सरकार जिस मेरा नाम मोहम्मद ईसान है, जिस गाँव में रोड नहीं है वे रोड वोट नहीं दे रहे। हमारे गाँव में रोड भी है, मकान भी है, सब कुछ है, सरकार ने मकान भी बनाया, सड़क भी बनाई, सब कुछ बनाई। हमारा गाँव बढ़िया। हमारे गाँव के सारे आसपास गाँव हो गए, बेड़े का एक नारा कोक नहीं निभाता, बेड़ा सबका दादा। खैर रोड पे अभी जो है पानी भरा पड़ा है, वो दिखा दीजिए। हल्की मलकी तो हर गाँव में गंदगी है भाई, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए उधर जरा। तो हल्की मलकी तो हर गाँव में मिलेगा, ऐसे करके कोई से रास्ते चले जाओ आप, सब पे पानी भरा मिलेगा, नाले अटे पड़े, सारी सड़कें कोई इतनी खास नहीं बनी। और पूछ रहा हूँ, अरे थोड़ा इधर करिए, मैं एक बात ये भी पूछ रहा हूँ कि ये भाई जो है, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद ईसान है। ये तो मोहम्मद ईसान जो है वही भक्त है मोदी जी के, या और भी भक्त हैं आप लोग? यही दिख रहा जी फिलहाल तो अकेला यही दिख रहा बस, यो ये अकेला, यहाँ कोई नहीं है मोदी का भक्त। हम नहीं है मोदी के भक्त, नहीं है मोदी जी से। हाँ जी बिल्कुल। आपको क्या मिला ऐसे तो, या इनको क्या ना मिला? इनका क्या मिला? हमें तो सब कुछ मिल रहा, किसान है हम तो, हमें तो 2000 भी आ रहे हैं। हम भी किसान है जी। हाँ भाई ये बड़ा हुआ है, हम छोटे हैं। अच्छा, पर हम बिल्कुल खुश नहीं है। आप खुश क्यों नहीं है? हमें मोदी का ना तो कुछ चाहिए, हमें तो सरकार से चाहिए नहीं कुछ, सरकार जानी चाहिए। सरकार जानी चाहिए? जी हाँ। क्यों जानी चाहिए सरकार? हमें कोई फायदा नहीं है सरकार से, किसी को भी, खासकर गरीब आदमी परेशान है, मजदूर तो खासकर। 1100 रुपये सिलेंडर आ रहा, डीपी का डाई का कट्टा 1350 रुपये का है, यूरिया का 40 किलो का कट्टा साला रेट जुगा तू, और 10 किलो वजन कम कर दिया। ये किसान को नहीं चुभती है चीजें? गन्ना का रेट बढ़ गया, गन्ने का रेट 300 था, गन्ना का रेट मिल रहा बराबर, 360 चल रहा, 361 चल रहा, रेट मिल भी रहा है बराबर? रेट मिल रहा, पेमेंट भी बढ़िया आ रहा। टाइम कब मिली आपकी पेमेंट? पहले 2 महीने में पेमेंट आ रहा था, अब कितने दिन में? 15 दिन में पेमेंट आ रहे। आ रही 15 दिन पेमेंट? अजी इनकी आ रही होगी, हमारी तो नहीं आ रही। आपके कितने दिन में होगा? हमारे तो, हम तो कोल्ड में डालते हैं जी, मिल में डालते नहीं गन्ना। अच्छा जी, हाँ तो डालना कैश देना। अच्छा, ये क्या आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ, मैं कह मोदी का भक्त है, इसका ही आ रहा होगा जो कुछ भी आ रहा है, बाकी किसी का नहीं आ रहा, सब सुविधा सही मिली हुई जो गाँव में। तो इतने लोग खड़े, ये वही, ये क्या नाम, फिर मैं भूल गया आपका नाम? मोहम्मद ईसान। तो मोहम्मद ईसान को क्या ऐसा मिला भाई, आप बताओ? भैया जी गलत बता रहे हैं। ये गलत बता रहे हैं? है तो आप ही के गाँव के? ये है तो आप ही के गाँव के? गलत है, गाँव है लेकिन सब झूठ बता रहा है, गलत बता रहा है, इसकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, तो ये मतलब उल्टा बोल के फेमस होने के चक्कर में ये अपना नाम ऊंचा, अपना ऊपर फेमस होने के चक्कर में गलत है और झूठ बोल रहा है। बाकी अगर सही होता तो देखो, किसी सही को कोई गलत नहीं कर सकता और गलत को कोई सही नहीं कर आप सकता। बताओ, ये इन्होंने तो सबने बता दी अपनी बात, आप बताओ जी क्या है माहौल, और लोग कौन सही है कौन नहीं है? नहीं, माहौल तो भाई सही है, पर जो वोट है वो सबकी जा रही है, साइकिल की भी जा रही है, हाथी की भी जा रही है। ज्यादा जोर किसका है? नहीं, जोर तो देखो भाई, मैं वहाँ गया नहीं, पर ये जोर तो है, मतलब कि 3 पार्टी तीनों बराबर लड़ रही है। निकलेगा कौन? निकलने का कोई पता नहीं जी। चुनाव बढ़िया है? हाँ, चुनाव बढ़िया है, टाइट का है, टाइट है जी जी। अब निकलने का तो वो आगे ही जाने क्या होगा। हाँ जी,
बाकी लोग खुश हैं मोदी सरकार से कि नहीं है? अजी देखो, खुश तो जो टाइम चल रहा भाई, खुश भी रहना पड़ेगा, और कहाँ जाकर खुश नहीं होगा तो जबरदस्ती खुश है। हाँ, अब कहाँ जाएगा, अपने रहना तो यहीं पड़ेगा। हाँ रुके, आप बताइए। यहाँ शिक्षा की कमी है सबसे बड़ी, और मेडिकल की। अच्छा, इसी वजह से लोग मोदी से नाराज हैं। मेन कारण यही है बेड़ा सादत का, क्योंकि बेड़ा सादत के अंदर ना तो शिक्षा है और ना ही कोई हॉस्पिटल मेडिकल व्यवस्था है। जहाँ भी जाते हैं 102 नंबर 100 नंबर आती है, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, कोई शिक्षा या कोई मेडिकल नहीं मिल पा रही, व्यवस्था नहीं है। ये हालत है। ये हालत है, यही कारण है कि मोदी जी अच्छा नहीं लग रहा। बाकी शुरू पिछले साल मेडिकल मिले, 5 साल कार्यकाल बढ़ा रहा। इससे एक दो भाई है जो बोल रहे हैं ये सब जो है इसी हिसाब से कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो इन 2 कामों सबसे पीछे है। इसका अगर सुधार है तो बाकी नहीं, वो जैसे एक दो ये भाई पीली टोपी वाले ये मोहम्मद ईशान जिसान भाई जो कह रहे हैं वो उल्टा बोल रहे हैं, थोड़ा उल्टा बोल रहे हैं। थोड़ा उल्टा बोल रहे हैं। तो वो फेमस होने के लिए। हाँ, वो फेमस होने के लिए। मेडिकल की तो यहाँ कोई सुविधा ही नहीं, ना शिक्षा की कोई सुविधा। बाकी राशन भले ही चाहे बंद कर दिया जावे, और 2000 3000 ये भी बंद कर दिया है किसानों के, लेकिन शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए सबको। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। चलो, आदमी को चाहिए। तो यही कोशिश है थोड़ी सी टटोलने की मेरी, कि असली बात जो निकल करके आए, और शोर शराबे के बीच से भी गंभीर बात फिर निकल करके सामने आए, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। और इसीलिए मैं चलते चलते जहाँ पर थोड़ा सा 2-4 लोग दिख जाए वहाँ पर मैं शुरू कर देता हूँ, और वहीं पर जो है वो असली बात निकल करके सामने आएगी। कौन भक्त है, कौन भक्त नहीं है, कौन सच में सरकार का समर्थक है, कौन सरकार से सच में दुखी है, या कौन जो है वो इस सरकार को फिर से लेकर के आना चाहता है, और कौन इस सरकार को बिल्कुल उखाड़ करके बाहर फेंकना चाहता है। तो वोटिंग का दिन है, अभी भी पहले चरण में मतदान हो रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कुछ और दूसरे क्षेत्रों में भी जाऊं, और दूसरी लोकसभा के अंदर भी जाऊं, और वहां पर क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं और लोग क्या सोच रहे हैं वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।